हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज वर्ल्ड में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में। कोशिका को हम सेल भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, या हम कह सकते हैं कोशिका का अध्ययन हम साइटोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज हमारी की थी रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप और जंतु कोशिका में अंतर किया जा सकता है। तो सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति के कारण ही हम लोग सेल वॉल उसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो हमारे इसमें होगा माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। तो सेलुलोज की सेल भित्ति पाई जाती है पौधों में। नेक्स्ट है, पादपों या वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किन की बनी होती है। तो ये सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण लगभग प्रत्येक कोशिका में नहीं पाया जाता। तो इसमें होगा हमारा कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है, कोशिका का कौन सा गुण कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर आने जाने की अनुमति देता है। तो ये होगा हमारा प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज उनमें से किन में की थी। तो कॉर्क के पतले टुकड़ों में रॉबर्ट हुक ने कोशिका भित्ति की खोज की थी। नेक्स्ट है हमारा, ल्यूवेन हॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज की थी। किसमें की थी। तालाब के जल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी सेल ज्ञात कोशिका है। तो यह हमारा शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट है, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले हमारे वैज्ञानिक एम.जी. स्लाइड और थियोडोर स्वान। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। तो वायरस है हमारा कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक या केंद्रक नहीं होता है। नेक्स्ट है, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है सब माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण हमारा न्यूक्लियस में होता है। नेक्स्ट है, यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली फास्फोलिपिड की बनी होती है। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है। ये भिन्न है अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग निम्नलिखित मध्य पादप कोशिकाओं को कौन सा भाग चयनात्मक परागम में होता है। तो ये होता है हमारा, इसमें सही होगा कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या है। कोशिका झिल्ली की प्रकृति है हमारी परागम पारगम में। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन चयनात्मक परागम में झिल्ली बनी होती है। किस चीज़ की बनी होती है हमारी, प्रोटीन्स की बनी होती है, लिपिड की बनी होती है। तो इसमें हमारा सही होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है हमारा, लिपिड्स क्या है। तो लिपिड्स हमारे होते हैं कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड्स के प्रकार हैं। लिपिड्स क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं। तो ये हमारे आ जा सकते हैं विसरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जीवन का आधार माना गया है। हमारे जीव द्रव को जीवन का आधार भौतिक आधार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम किसने दिया। तो जीव द्रव का नाम दिया हमारा जे.ई. पुरकिंजे ने। नेक्स्ट है, जीव द्रव में पाया जाने वाला सर्वाधिक पदार्थ क्या है। तो जीव द्रव में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःप्रादवी यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह की उपस्थिति के कारण खुरदुरी होती है। ये होती है राइबोसोम की उपस्थिति के कारण खुरदुरी। नेक्स्ट है हमारा, राइबोसोम किसके स्थल कहे गए हैं। तो राइबोसोम कहे गए हैं प्रोटीन निर्माण के स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहा गया है।
तो लाइसोसोम्स को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं।